साजिद इमाम से नहीं कंपेयर कर सकते ना। साजिद तो फिर भी अच्छा है, साजिद नहीं, ये गलत साजिद काम नहीं करेगा, तुम्हारा नहीं अल्लाह बुरा तो ये है। गलत काम कर रहा है। अल्लाह नहीं कर रहा है, तुम कर रहे हो यार, अरे तुम फैयाज अल्लाह भाई, अल्लाह बोल रहा है, कर रहे हो। तू सच्चा अल्लाह या नहीं अल्लाह बोल रहा, इनके सच्चा? कान में आके बोला क्या? अल्लाह कान में आके बोला क्या तुम्हारे? कुरान में बोल रहा है अल्लाह, मैं गुमराह कुरान में करता हूँ। अल्लाह बोल रहा है कि तुम बुरा करते हो तो अल्लाह तुमको छूट दे देता है बुरा करने का। छूट नहीं और दे रहा है क्या ना देता है? भाई। फैयाज सुन, अगर मैंने क्या बोला? छूट दे, पूरी कुरान फैयाज शरीफ पोइट्री के फॉर्म। फैयाज रुक मैं जा, बोलूं? मैं बोलूं? फैयाज रुक, नहीं अच्छा तू रुक बोले जा। तो मैं बोलूंगा। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं छूट करना। दे रहा है, सुन, छूट दे रहा होता कि भाई तुम्हारी फ्री विल है, तुमको जैसा करना है करो, मैं तुमको आखिरत में अजाब दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं होता। यहां पे तुम्हारा अल्लाह कहता है कि मैं गुमराह करता हूं, ही सेंड्स एस्ट्रे। ये देखो उर्दू में क्या लिखा हुआ है, उर्दू भी बताता हूं तुमको। सुनो, अब ये मैं रुक बोलूं? रे भाई, ये ले उर्दू में क्या लिखा है देख, ये देख। अगर अल्लाह की मशीयत ये होती कि तुम में कोई इख्तिलाफ ना हो तो वो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है गुमराही में डालता है, और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। अल्लाह तो गुमराही में डाल रहा है, देखो, उसको डालने की यहाँ जरूरत ही पे नहीं थी। एक पॉइंट ऑफ व्यू से यार, कौन सा रिलीजन को तुम फॉलो कर रहे हो? ये रेप और उसके कंटेक्स्ट में नहीं है, मगर अगर उस कंटेक्स्ट में हम लोग लेते भी हैं तो मैं हम्म तुमको बोल रहा था कि पूरा कुरान शरीफ पोइट्री के फॉर्म में है, तो जो बहुत बार तफसीर में वो लोग अच्छे से एक्सप्लेन किए रहते कि इसका डीप मीनिंग क्या है। हम्म वो पढ़ोगे तो उसमें यही है कि अल्लाह तुमको ऐसा मिसगाइड नहीं कर रहा, अल्लाह तुमको अपने से दूर कर देगा। तुम मतलब अल्लाह बुरे कुरान हो। में झूठ बोल रहा है? ये देखो, पोइट्री पढ़ी है कभी लाइफ में? हाँ पोइट्री पोइट्री में पढ़ी है, बहुत उसमें लोग अगर अलग मिसगाइड मीनिंग लिखा हुआ है तो मिसगाइड ही। अच्छा, नहीं, तुम्हारा कुरान पोइट्री है क्या? पोएट्री पोएट्री पोएट्री। पोइट्री के फॉर्म में ही है वो, आर यू इसीलिए तो उसको श्योर? वैसे ही पढ़ा जाता आर है। यू श्योर? अगर तेरे को हाय हाय। यहाँ पे आयत दिखा दूं जहां पे कोई पोइट्री नहीं है, उसमें कोई पोइट्री में जो है वो क्या कहते हैं उसको, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, अगर यहाँ पे कुरान की अरेबिक आयतें में है, दिखा दूं। अरेबिक में राइमिंग वर्ड्स रहेंगे। नहीं, अगर नहीं होगे राइमिंग वर्ड्स तो ऐसा हो ही नहीं सकता, दिखाओ। इस्लाम छोड़ दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। अरे अच्छा उतने तो से पॉइंट के लिए कोई कलेक्टिव इस्लाम छोड़ देगा क्या? तो फिर हाँ, कुरान को तो कलेक्टिव फिर ये फार्म में दावा रखोगे नहीं तो? करो कि, ये दावा नहीं करो कि पोइट्री फॉर्म में कुरान, नहीं, पूरा का थोड़ा पुरान, मैं पूरा मैं का बोलूंगा पूरा थोड़ा कुरान पार्ट जो है पोइट्री पोइट्री फॉर्म फॉर्म में में। नहीं है। नहीं, पोइट्री फॉर्म में तब भी तो रहेगा, जो लाइन पोइट्री फॉर्म में वो पोइट्री अच्छा, फॉर्म में ये ही लाइन रहेगा बता दे, ना। ये पोइट्री फॉर्म में है, ये ले। वलो शाह अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदिल्लु मन यशाउ व यहदी मन यशा वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून। ये पोइट्री फॉर्म किधर है बता? हाँ, पोइट्री फॉर्म की तरह है वो। कहाँ है पोइट्री फॉर्म? पोइट्री फॉर्म ही किधर है है राइमिंग, उसमें। किधर हो रहा है इधर? वो वलो राइम नहीं हो शाह रहा है पूरा, अल्लाहु, तभी तो ये इतने देख इसके ऊपर की स्मूथ आयत पड़ जा देख, रहा है वो। ये देख इसके भाई ऊपर की आयत देख, भाई ये तो कलेक्टरी फॉर्म में दिख रहा है, जहाँ मुर्गियां आती हैं। ये देख इसके ऊपर की आयत देख, ये देख। पोइट्री फॉर्म में इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े, पहली बात तो सेंटेंस होते भी नहीं है, ये देख कितना बड़ा इसीलिए तो सेंटेंस है। म्यूजिकल है। वला तकुनु इसीलिए कल्लती म्यूजिकल है। नकद अज़लहा मिन बादी कुव्वत व अनकासा तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलम बैनकुम अन तकुना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मा इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बि वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति मा कुंतुम फीही तख्तलिफून। ये कौन सी पोइट्री है भाई? ये देख, ये किधर है राइमिंग वर्ड्स, किधर है भाई? ये देख, अभी इतना पूरा राइम एकदम फ्लुएंट तो पढ़ दिया पूरा, और क्या चाहिए? राइमिंग किधर है इससे इधर? ज्यादा तुम मिसगाइडेड हो, इसलिए अल्लाह तुमको और राइमिंग, मिसगाइड कर रहा है। ये देख, अच्छा चल, ये देख, ये देख, तेरे को बताता हूं, एटलीस्ट लास्ट वर्ड तो राइम होना चाहिए। पोइट्री में लास्ट वर्ड तो राइम होना चाहिए ना। ये देख, ये वाली आयत में लास्ट वर्ड क्या है? अम्मा कुंतुम अम्मा तामलून, कुंतुम तामलून। तामलून है ना? अच्छा, अब हाँ, इसकी अगली वाली आयत देख, ये तुम बोल रहे ये हो हर पढ़, लाइन सेम उससे एंड होनी चाहिए क्या? वलकुम अजाब, अबे सुन तो सही, अजाबुन वलकुम, अजीम। हाँ, ये अजीम और तामलून। और तामलून, ये राइम है? तो दो अलग अलग लाइन पढ़ रहा है भाई तू, अलग अलग हैं? लाइन अलग अलग रहेगी।
अबे सेंटेंस आया था, रेवलेशन जब अच्छा आया आगे था तो देख, सेंटेंस आगे सेंटेंस देख, आगे देख, से आया था, आगे पूरा देख, पूरा कुरान आगे शरीफ देख, साथ में थोड़ी आया आगे था। देख, आगे देख, रुक जा, ये देख, पूरा अभी लाइन पहले पढ़ो ना। अजीम का, वला हाँ तशतरू वला तशतरू बअहदिल्लाहि समानन कलीलन इन्नमा हाँ इंदल्लाहि हुआ खैरुल हाँ लकुम इन हाँ कुंतुम तालमून। हाँ, हाँ, लाइन तो अजीम और कर रहा हूँ। तालमुन राइमिंग है। हाँ, अजीम हाँ है, हाँ। ऑब्वियसली राइमिंग है। अजीम और, यार कैसा यार, भाई तू कितना पढ़ा लिखा है वो फैयाज अलग टक्कर? सेंटेंस, वो अलग सेंटेंस में, देख ये अलग फैयाज भाई, सेंटेंस में। फैयाज टक्कर तू फैयाज भाई, कितना पढ़ा लिखा है? देख फैयाज टक्कर भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जाकर मथुरा की मस्जिद में अपने माथे से टक्कर मार के तोड़ दो, वहां भी मंदिर एक बन सके। बाकी आपका काम ना इस्लाम में नहीं है। हाँ, टक्कर मारो, हाँ, मथुरा वाली मस्जिद में जाओ। मैं एमबीए हूँ। हाँ हाँ, क्या है? एमबीए हूँ मैं, एमबीए। भाई लोग देखो, मत एमबीए का ये हाल है। अरे एमबीए सही कहा साहिल साहब, महाबकलोल आदमी। एमबीए बाप रे बाप, एमबीए लोग का ये, भाई सोचो आप लोग कि एमबीए लोगों की, अरे भाई, तू हर लाइन राइम कर रहा है कि नहीं, ये बोल तू पहले। अबे नहीं जो कर रहा जो है। अलग अलग लाइन का अलग अलग वर्ड पिक करेगा तो थोड़ी राइम करेगा। जो पोइट्री होती है उसमें हर पोइट्री के लाइन में फॉर्म में पूरा राइमिंग कुरान होती है। शरीफ, जो हाँ, मौलाना लोग का जो तफसीर है वो करेक्ट है। जो लोग बोलते हैं कि ये तफसीर, इसका मीनिंग ये है, तो वो है उसका मीनिंग, क्योंकि वही उसका मीनिंग है, वही उनको बताया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बताया उनको, फिर साहबियों ने वही बताया, और फिर यहाँ तक वही आया है, वही ट्रांसलेशन आया है। कोई नया नहीं कर देते, चेंज नहीं कर देते, अपने मन का नहीं ऐड कर देते। तो मैंने अभी इतना तो ट्रांसलेशन में साबित, पढ़ा है कुरान शरीफ। सुनो, ठीक है, इतना तो साबित, मैं एक बात फैयाज बताऊँ। फैयाज फैयाज, अभी ओरिजिनल डिस्कशन की तरफ आते हैं। कोई गुमराह करके जो है वो गलत इंसान नहीं होता ना? मैं बोला ना, गुमराह जो है यहाँ पे, अल्लाह तुमको अपने से दूर ले जा रहा है, अच्छे से भाई दूर कोई कर दे रहा गुमराह करके गलत नहीं होता ना? है। गुमराह करके गलत नहीं होता मतलब? अरे जो गुमराह कर रहा है वो गलत नहीं है ना, तुम्हारे बोलने के हिसाब से? इंसान के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो कि अल्लाह की बात कर रहे हो? किसी के भी पर्सपेक्टिव में ले ले, जो गुमराह करे नहीं वो नहीं अच्छा है या नहीं बुरा नहीं है? नहीं, किसी की भी पर्सपेक्टिव में कैसे बात कर सकते हो? अल्लाह जो करता है वो सही है। अल्लाह जो करता वो सही है। हाँ, अल्लाह जो करता है अल्लाह वही अगर जस्ट है। आपको, सुनो, अल्लाह अगर आपको कहता कि आप अपनी बहन के साथ सेक्स करो तो आप करते? वही सही होता है। हाँ, जो अल्लाह कहता है वो सही होता है। आ, हाँ ठीक। आ, ये लो भाई, हाँ, मोरालिटी कहाँ से डिराइव ओ करते हो आप? थैंक बाप यू रे, सो मच। क्योंकि मतलब अल्लाह अगर करता अल्लाह, नहीं है ना वो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मगर अल्लाह मगर कहता नहीं है ना वो। आप अच्छा, अजम्पशन से क्यों जा रहे हो? एक और मिनट, जो अल्लाह अल्लाह ने कहता है भाई वो बहन में सही है। सेक्स, अरे फैयाज, अल्लाह भाई बहन में सेक्स करवाया नहीं करवाया? आदम अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हो तुम? हाँ, करवाया ना? हाँ, ऑब्वियसली करवाया ना, सही था वो। है ना? तो तुमको भी अगर अल्लाह तुम्हारी बहन के साथ सेक्स करने बोलता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? अब यहाँ पे कजिन मैरिज है इस्लाम में, मगर अरे ज्यादा लोग कजिन, कजिन मैरिज वहां नहीं पे करते। कजिन मैरिज नहीं, फैयाज फैयाज सुन, वहां पे हाँ सही कजिन होता, मैरिज सही, नहीं ठीक है, करवाया है, तेरा जो पॉइंट रियल ऑफ व्यू से सिस्टर चलते है हैं, सही रहता है। है ना? तो अल्लाह अगर वो अगर, परमिट किया रहता तो वो सही रहता। अरे रुकेगा भाई, लोगों को सुनना है, 7,500 लोगों को सुनना है। फैयाज खान, आप ये कह रहे हो कि अल्लाह अगर आपको अपनी बहन के साथ सेक्स करने के लिए बोलता तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट? हाँ, अल्लाह कहता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। चढ़ जाते आप अपनी बहन पे? अभी तो मैंने आपको बोला कजन मैरिज अलाउड है, मगर कजन अरे मैरिज कजिन हम की लोग के बात नहीं कर फैमिली रहा, में रियल किसी ने सिस्टर नहीं की बात किया। कर रहा हूँ फैयाज, कजिन की बात नहीं कर रियल रहा हूँ, रियल सिस्टर की सिस्टर की बात बात कर कर। रहा हूँ मैं। अलाउड होता, हाँ, तो फोर्सफुल थोड़ी आप चढ़ होता कि जाते अपनी करो। बहन पे? अरे आइंस्टाइन, बात तो समझेगा कि नहीं? आप चढ़ जाते ना अलाउड अपनी होता बहन पे? होगा। नहीं, मैं क्यों हाँ, चलता? मैं तो नहीं, मैं बाहर शादी कर रहा हूँ। नहीं, अरे तुमको अल्लाह अगर अलाउ क्योंकि करता अल्लाह, अपनी बहन पे, हाँ तो यार नहीं सुनेगा चलता तो? ना, मैं तो बोल रहा हूँ क्यों ना, नहीं नहीं। चढ़ता? क्यों? अल्लाह ने अलाउ किया है, फोर्स नहीं क्यों? किया है। अरे भाई तो क्यों नहीं चढ़ता लेकिन?
अरे दादा, जिस क्यों? हिसाब से मैंने कजन मैरिज नहीं किया, अरे भाई मेरे को कजिन मैरिज वो सब छोड़ दे, मुझे बता कि अल्लाह जो तुझको अलाउ यार किया वो तू क्यों नहीं करता? वजह, क्योंकि मुझे नहीं करना है, वजह, वजह, वजह। मुझे नहीं करना है, यही वजह है। अबे देख फैयाज, अच्छे से बात कर रहा हूं ना, अच्छे से जवाब हाँ, मैं दोगे भी ना, बहुत अच्छे अच्छे भाई से हो बात ना। कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से जब जवाब दे आप रहा हूँ। मुझसे, सुनो, आप मुझसे कह रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे आप मुझसे हाँ चलो पूछोगे, ठीक है, वो गलत होता, मुझे गलत लगता। थैंक यू। देखो अभी इसलिए इसके तो अंदर अल्लाह भी ने भी तो फैया, अलाउ नहीं किया। भाई आ रुकना रे गया। भाई। देखो अभी इसके अंदर की इंसानियत जागी है, ये कह रहा है कि अल्लाह अलाउ भी करता, मैं उसको गलत समझता। राइट फैयाज? नहीं, मैं गलत नहीं समझता, आप अपना फिर वर्ड मेरे मुंह में डाल रहे हो। मुझे क्या समझता तू? अच्छा लगता, मैं नहीं करता, मैं हाँ ना, नहीं अच्छा जैसे लगता ना, मतलब गोश्त, जैसे अल्लाह का जो हुक्म है बकरा वो का नहीं खाना, अच्छा बकरा का लगने गोश्त वाला खाना होता ना अलाउड है, तेरे मैं लिए। बता रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, मैं क्या फैयाज, बोल रहा हूँ, फैयाज बकरे का गोश्त। रुक रे, फैयाज ये बता कि तुझे अच्छा क्यों नहीं लगता बहन के ऊपर चढ़ना? यार हाँ, कैसे अच्छा लगता यार, वही क्यों नहीं अच्छा लगता तुझे? अरे भाई क्योंकि वो गलत है, इसलिए तो इस्लाम में भी गलत है। गलत है। थैंक यू। अब देखो फैयाज टक्कर साहब की अच्छाई अंदर अंदर से निकल रही है, अब इन्होंने कहा आ रही है, आ क्योंकि रही है। वो गलत है। हाँ। तो फैयाज साहब हम भी यही कहना चाह रहे हैं आपको कि आपको समझ में आती है चीजें कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह ने क्या किया, भाई को बहन पे चढ़ा दिया, तो वो गलत था। नहीं, कहाँ कहाँ चढ़ाया? आदम आदम, अलैहिस्सलाम के टाइम कोई और इंसान ही नहीं था, तो कैसे हाँ, चलता? क्या? आदम अलैहिस्सलाम के टाइम कोई और इंसान थोड़ी था। हाँ, अच्छा ये बता तो चल। भाई बहन की शादी नहीं हुई थी जब बीबी ईव और माई हवा हाँ, जो बोलते हैं, उनको जब बच्चे होते थे तो उनको दो के पेयर में होते थे, एक लड़का होता था, एक लड़की होती थी। हाँ, और जो पेयर के रहते थे उनको भाई बहन कंसिडर किया तो ये जाता भाई था। और बहन जो नहीं होते? नेक्स्ट पेयर होता था, जो ये नेक्स्ट भाई पेयर बहन नहीं होता था, होते? जो पेयर में होते थे फर्स्ट पेयर में, अच्छा सुन सुन फैयाज, तेरे भाई बहन है? उनकी आपस, मेरी बात सुनोगे? मैं फैयाज एक्सप्लेन तेरे कर दूं, भाई बहन, तुमने अक्यूज किया ना, तुमने अरे अक्यूज किया। सुन ना यार, तू गलत आर्ग्यूमेंट दे रहा है ना फैयाज। ये बता, तेरे भाई बहन है? नहीं। नहीं है? अच्छा झूठ बोल रहा है क्या हाँ, सच्ची बोल रहा है? मैं इकलौता हूँ। अच्छा एक लोता है। अच्छा एक बात बता, जो दूसरे मुसलमान होते हैं वो चार अगर बच्चे हैं तो चारों एक साथ पैदा होते हैं कि अलग अलग डिलीवरी में पैदा होते हैं? एक साथ भी होते हैं, मेरे एक कजन तो एक हाँ साथ एक में साथ भी हुआ हुआ होते है। हैं, लेकिन जो नॉर्मली एक साथ चार बच्चे पैदा नहीं होते ना मेरे भाई। वो तो अल्लाह चाहे तो हो सकते हैं। नॉर्मली क्या है तेरे सामने, तू जो दुनिया भाई तेरे आगे आसपास नहीं, बढ़। देख रहा है, जितने होते भी है, जितने नहीं भी होते हैं। अरे फैयाज रुकेगा, जे आसपास तेरे जितने मोहल्ले में मोमिन हजरात है उनके जितने बच्चे हैं, ठीक है, चार चार मैं तीन हिंदू तीन दो एरिया दो। में रहता हूँ। हाँ, भाई हाँ, तो मैं कोई हिंदू तुम्हारी एरिया तरह में रहता सिंगल हूँ, पैदा तेरे आसपास हो। में रिश्तेदार मोमिन में, भाई हजरात नहीं है। अच्छा भाई तेरे तुम्हारी हाँ तरह कोई रिश्तेदार में, सिंगल रिश्तेदार। पैदा होता है कि नहीं? जैसे तुम सिंगल पैदा हुए हो वैसे कोई सिंगल सिंगल पैदा होता है कि नहीं? वैसे भी होते हैं। हाँ तो होते, वो हाँ तो भाई वही बहन पूछ है रहा क्या हूँ। नहीं है? जो, अरे भाई तो रूल इसलिए तो चेंज हो गया, जैसे पहले अल्कोहल हराम नहीं था, अबे अच्छा मुझे लगा साहिल अल्कोहल भाई, और भाई उसमें अच्छा साहिल भाई मुझे ऐसा लगा ये बोलेगा दूर का सगा भाई होगा वो, इसलिए निकाह जायज। दूर का सगा भाई है ना? देखो फैयाज अरे साहब आपका दादा, मैं मामला तुमको हो गया समझा है, रहा हूँ सुनो, अल्लाह कैसे रूलिंग करता है। सुनो सुनो, मैं एक बात, मेरा बात। नहीं सुनो पहले फैयाज साहब, अभी हो गया आपका मामला खत्म। हमने आपके अंदर की आत्मा को जगा दी है। जब आपने ये कहा ना कि मैं अल्लाह के बोलने के बावजूद भी मैं नहीं करता क्योंकि वो गलत है मेरी नजर में, हमने आपके अंदर की आत्मा को हमने जगा दी है, ठीक है? अब आप इस बारे में अकेले में बैठ के सोचना, समझना कि भाई आपका इस्लाम इतना घटिया मजहब है जिसमें अल्लाह ने भाई और बहन का साथ सेक्स करवाया। आप बताओ फैयाज खान साहब, क्या अल्लाह के पास दूसरा और कोई तरीका नहीं था इंसानियत को आगे बढ़ाने का? वो तीन चार जोड़े भेज देता और उनके बिल्कुल। आपस में बच्चों की शादी करवाता। अल्लाह इतना मजबूर था?
कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इतना बेगैरती वाला काम करा है अल्लाह ने। इस बारे में आप फिक्र करना, सोचना। और दूसरी चीज, जो गुमराही वाला जो बातें आपको बताई, उसमें भी सोचना कि वो शख्सियत, वो खुदा अच्छा हो ही नहीं सकता जो गुमराह करे। वो खुदा अच्छा हो सकता है जो नेकी की तरफ लोगों को लेके जाए, अच्छाई की तरफ लोगों को लेके जाए। वो खुदा अच्छा होगा। क्योंकि आपका अल्लाह लोगों को गुमराह करता है, और जो असल मुद्दा एडम साहब ने उठाया था कि शैतान भी गुमराह करता है, तो अल्लाह और शैतान में कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि दोनों बुरा काम कर रहे हैं। ठीक है फैयाज साहब? अब मैं लास्ट बोल लेता हूँ। ठीक है, आप हाँ, जो लास्ट बोल रहे हो बोलिएगा। अल्लाह गलत नहीं है, मगर जो आप बोल रहे हो अल्लाह पैर भेज सकता था 2-3, मगर अल्लाह ने अपनी विजडम में नहीं भेजा। वो तो अल्लाह को पता अल्लाह ने क्यों नहीं भेजा। अच्छा फैयाज, तो फैयाज, फिर भी फैयाज, वो गलत नहीं हो फैयाज, सकता है। फैयाज, फैयाज, दोनों एक लास्ट ट्राई करता हूँ। ट्राई क्या करो। अल्लाह की ये विजडम अच्छी है कि उसने भाई बहन के साथ सेक्स करवा के दुनिया को आगे बढ़ाया, या ये विजडम अच्छी होती कि वो 3-4 जोड़े दुनिया में भेजता? अगर आप अल्लाह होते, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। सुनो, हाँ कोई नहीं, हाइपोथेटिकल ले लो। अगर आप अल्लाह होते फैयाज खान साहब, तब आप तो मैं भी भाई वही बहन, करता जो अल्लाह ने किया। अरे सुन तो ले फैयाज, अगर आप अल्लाह होते या आप खुदा होते, तो आप दुनिया को भाई बहन के साथ सेक्स करवा के आगे बढ़ाते, या दुनिया में 3-4 जोड़े भेजते? क्या करते आप फैयाज साहब? तो मेरे पास भी अल्लाह की विजडम होती ना, मुझे पता होता वो क्यों हो रहा है, तो मतलब वही आप भी करता। अपने अल्लाह की वही तरह गए करता। गुजरे होते, 3-4 जोड़े नहीं भेजते? नहीं। 3-4 उसी तरह नहीं, करते हैं। अच्छा फैयाज खान भाई, क्या अरे मैं अल्लाह आपको अल, अल, एक्सप्लेन कर रहा था, सुनो ना मेरी बात, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मगर आपने एक्सप्लेनेशन सुनने पसंद नहीं किया। भाई रुक जा, एक्सप्लेनेशन तेरी ले लेना, लेकिन ये इसको कहते हैं प्योर जिद। हम्म ये कह रहा है कि मैं भी उसी तरीके से करता, यानी सिर्फ अपने अल्लाह को बचाने के लिए ये भी डंगरपना करता। सोचो, आप में जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आप लोगों को दुनिया को आगे बढ़ाना है, तो आप लोग क्या करते? भाई बहन के साथ सेक्स करवाते, या फिर आप 3-4 जोड़े दुनिया में भेजते कि वो उनके बच्चे हो, और फिर वो जो अलग अलग फैमिली है, वो आपस में अपने बच्चों की शादी करवाते? आप लोग क्या करते? जरा कमेंट में जरूर बताइए। ये सिर्फ अल्लाह फैयाज को खान भाई बचाने से के लिए डंगर कह रहा है। हाँ, फैयाज खान भाई से वो तो इसमें बिल्कुल अपंग हो चुके हैं। फैयाज खान भाई से एक पूछ लेते हैं, क्या अल्लाह सच में खुदा है? फैयाज खान, सच में खुदा है अल्लाह? और हाँ ना, अल्लाह खुदा है, अल्लाह का कहाँ? मीनिंग ही गॉड अच्छा, होता है। रुक, हाँ ठीक है, किधर से खुदा है? अभी तो बोला अल्लाह का मतलब ही गॉड होता है। भाई नहीं नहीं, किधर वो से पूछ रहे खुदा है? अल्लाह खुदा है, आपने कहा हाँ खुदा है, तो वो पूछे कहाँ से खुदा है। वर्ड गेम खेल लो यार, वर्ड गेम खेलोगे तो कोई मजा नहीं आएगा फिर। ये तो सिर्फ आप जोक के लिए भाई बोल आप रहे हो। बातें ही ऐसी बा अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह, जहन्नम में ले लो। भाई आप अच्छा, आप कुछ बातें ही बोल रहे ऐसी कर थे। रहे थे कि चले। अच्छा, आप हाँ कंटिन्यू फैयाज करिए। खान साहब, आप बोलो, कुछ बोल रहे थे आप, लास्ट चीज बोलो, फिर हम दूसरे मोमिन से भी बात कर लेंगे। मैंने बोला कि जब अल्लाह ने माई हवा को जब बच्चे होते थे तो पेयर में होते थे, जुड़वा होते थे हमेशा, एक लड़का एक लड़की, और लड़का लड़की के आपस में शादी नहीं होती थी, और जो दूसरा पेयर होता था वो हम्म। दोनों पेयर में क्रॉस हाँ, ये मैरिजेस हमको होती ही थी। मालूम है भाई। हाँ, तो इसमें जस्ट इसमें आपको गलत क्या लग रहा था? अबे फिर भी तो भाई बहन है, एक ही माँ बाप के ठोकने से, मतलब सेक्स करने से आए हैं, डीएनए मगर सेम वो है। अल्लाह ने चाहा वैसा, वैसे इसीलिए। भाई मिट्टी कम थी, फैयाज खान भाई समझें, और बहुत सारी मिट्टियां थी ना, मगर मिट्टियों दुनिया से का बहुत हर सारा आइटम बना रिलीजन जब देता, स्टडी करो, बहुत सारे क्रिएट दुनिया अबे कर देता। साजिद साहब, मिट्टी की भी क्या जरूरत है जब अल्लाह के पास कुन फयकून का पावर है? चार हाँ, जोड़े खुद देता। हो जाते। हाँ, इसी इसलिए तो मैं बोला अल्लाह ने अपने विजडम में किया है, वो उनको पता अरे है तो क्यों ये किया है ऐसा। विजडम अच्छा है कि भाई बहन का सेक्स करवाओ, कि ये विजडम अच्छा होता कि 4 जोड़े भेजते? कौन सा विजडम, आप बोलो। उससे बेहतर कान की मैल निकाल करके 4-5 पूर देता, अच्छे खासे। हाँ, कई एक आदम आ जाते। ऐसे बोलना भाई। फैयाज, फैयाज, जो फैयाज, अल्लाह ने किया, सीरियसली पूछता मैं हूँ। क्या बोलता हूँ। अच्छा फैयाज, फैयाज, सीरियसली एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ इतना बोलो कि
क्या ये विजडम अच्छा है कि एक ही जोड़ा भेज के भाई बहन में सेक्स करवाए, या ये विजडम अच्छा है कि 5-6 जोड़े दुनिया में भेज दे? आप बताओ, ये दोनों में से कौन सा बेहतर है? अल्लाह का जो विजडम है वो बेटर है, तो जो पहला भाई बहन वाला के है साथ सेक्स करवाना। हाँ, वही बेटर है। भाई लोग, आप सभी लोगों ने सुना कि इनको 4-5 जोड़े नहीं चाहिए, इनको ये बेहतर है कि अल्लाह भाई बहन के साथ सेक्स करवाया। तो भाई शॉट मिल गया। फैयाज साहब, अब मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर तुमको अल्लाह अपनी बहन पे चढ़ने बोलता तो तुम खुशी खुशी चढ़ जाते, क्योंकि उसमें अल्लाह का विजडम होता। थैंक यू सो मच फैयाज साहब। चलिए एक इनको रुखसत कर दें। बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया फैयाज साहब। रुको रुको, नहीं, और अभी क्या तो मैंने रुकना है? तुमको बोला कि कजन मैरिज अलाउड है, ठीक है, मगर जिनको नहीं अच्छा लगता है वो नहीं करते हैं, नहीं अरे भाई जिनको अच्छा लगता है वो करते हैं ना फैयाज कजन साहब, मैरिज। आप समझ डिस्कशन लेना हो मेरा बात। चुका है। अभी आप उस पर मलहम लगाने की कोशिश करोगे, कोई फायदा मैं नहीं है। मलहम नहीं लगा रहा हूँ, आप इतने जाहिल हो कि आपको बात ही नहीं समझ में आ रही है छोटी मोटी बातों फैयाज की, ठीक है। साहब, जाहिल कौन जो है? चीज अलाउड अल्लाह ने किया है, जो चीज अल्लाह फैयाज, अल्लाह ने अलाउड अपने अपने विजडम में अलाउ किया है, ठीक है। आप अपनी मोरालिटी कहाँ से ला रहे हो, आप कहाँ से बोल रहे हो कि ये सही है ये गलत है, कहाँ से आपको पता चल रहा है, आप मेरे को ये बताओ ना पहले। फैयाज साहब, आपसे बात हो चुकी है। आपने अपनी जो, आपसे बात ही कहाँ हुई आप। सुनो मेरी बात, आपसे बात हो चुकी है और आपने ये साबित कर दिया कि आप कितने बड़े गए गुजरे इंसान हैं। अगर आपकी बहन सुन रही होगी ना, अगर वो होती तो आपको जरूर चप्पल मारती कि तू वहां जाके अल्लाह को बचाने के चक्कर में तू ये मान के आया कि अल्लाह अगर कहता तो मैं तेरे ऊपर चढ़ जाता। फैयाज साहब, थोड़ा सोचो इस बारे में, गौर फिक्र करो, जाओ और ये डिस्कशन को जरूर सुनना। और तुम एमबीए हो, जिस कॉलेज से तुमने एमबीए किया है ना, उनको सोचना चाहिए कि तुम जैसे लोगों को एमबीए की डिग्री देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इतना जाहिल इंसान कैसे हो सकता है? सोचो, आप एमबीए किया हुआ। हम्म। अच्छा, एक चलिए। बात इनसे हाँ, ये पूछनी थी, है कि चलेगा? अच्छा ये है, इनसे ये पूछनी थी, इन्होंने कहा कि कजन मैरिज या फिर ले पालक से शादी कर सकते हैं। तो फयाज खान भाई, आपसे एक सवाल था कि अगर किसी से आप निकाह कर रहे हो फीमेल से, और उसने किसी एक बच्ची को पाला हुआ है, तो और चूंकि वो उसकी माँ है, सगी माँ नहीं है, चूंकि उसने अपने पेट से उसको जन्म नहीं दिया, तो क्या आप दोनों से एक साथ शादी कर सकते हैं फयाज खान? जिस बच्ची को पाला हुआ है और हाँ, जिससे आप इस्लामिक शादी लिए हाँ कर कर रहे हैं, सकते हैं। जिससे जिससे आप शादी कर रहे हैं, जिस फीमेल से, उसने हम्म, ऑलरेडी किसी बच्चे को पाला हुआ है, और आप दोनों से शादी करना चाहते हैं, नहीं उससे नहीं कर भी सकते, नहीं कर सकते पक्का? नहीं कर सकते, हाँ पक्का। और अगर ऐसा लिखा होगा आपकी किताबों में तो लानत भेजेंगे? तो कर सकते, नहीं तो कर सकते, किताब में लिखा हुआ तो कर सकते। तो कर अभी तो सकते तुमको समझाया, अगर मोरालिटी किताब में कहाँ लिखा से है ला तो रहे कर हो सकते तुम? हैं। हाँ, हाँ, क्या ऑब्वियसली, अगर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली? जैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करता है वो अलाउ करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको फिर? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है तो क्यों प्रॉब्लम है? है ना? मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? हाँ, अगर कोई करता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनली कोई मैं नहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखूंगा। लो भाई, लो, हाँ, देख एक लो, ये है फीमेल से भी दिमागी शादी अपंगता। करेगा और उसकी बेटी से भी शादी करेगा, और एक साथ दोनों की बजाएगा। ये है मोमिन। लो, हाय बता हाय, दो। क्या बात है। अच्छा, लगे हाथों में दिखा भी देता आप हूँ इसमें भाई की एक्यूज कर रहे ये हालत। अच्छा भाई देख, आप आपकी किताबों में लिखा है, ये ले, ठीक है, खामोश रहना। ये रही बहिश्ती जेवर, और ये पेज चले आते हैं 160, 160 नंबर का पेज है। ले, इसको मार के कर देते हैं, ठीक है। 160 बहिश्ती जेवर, अशरफ अली थानवी साहब की हिस्सा चहारूम। इसके मसला नंबर चले आते हैं 11। साहिल साहब दिख रही है ना, ये हमने हम हाँ, इधर दिख रहा चले है, आए। मसला नंबर चले, 11 दिख रहा है। हाँ, लिखा है एक औरत है और उसकी सौतेली लड़की है, ये दोनों एक साथ अगर एक मर्द से निकाह कर लें तो निकाह दुरुस्त है। वाह। हाय हाय हाय, हैं, सौतेली ना क्या बात। सगी थोड़ी है। हाँ, तो हाँ, वही तो उसमें बोला कोई था, दिक्कत नहीं है। मैंने सगी नहीं बोला था, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। उसकी बच्ची से और उससे नहीं कोई दिक्कत नहीं उसकी है। माँ से दोनों साथ।
चले ठीक, एक और शॉट मिल गया। अब तुम अपनी वाह जी मोरालिटी कहाँ से ला रहे हो, ये तो बताओ अब ना, भाई तुमको क्यों गलत लग रहा है नहीं ये? नहीं कुछ नहीं सही। अब तू जा समझे, और फैयाज टक्कर भाई जा करके मथुरा की मस्जिद अपने माथे से रगड़ रगड़ के तोड़ो, बल्कि मार मार के तोड़ो, ठीक है। वहां ये मंदिर आ रही है दोबारा, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखना। चलो थैंक यू सो मच ये- फैयाज भाई, जरा इस ये डिस्कशन को फिर से हाँ, सोचना अल्लाह प्यारे की भाई। सोचो यार किस तरीके से ये लोग का दिमाग जो है ना, इसमें गंदगी लग गई है। सोचो, माँ और सौतेली बेटी दोनों के साथ शादी कर सकते। एक साथ रख सकते हैं। एक साथ वो भी। अच्छा पहले बोला कि नहीं, फिर बोला कि जब मैंने बोला लिखा होगा तब बोला कि हाँ लिखा है तो कर सकते हैं। हाँ, फटक से चेंज किया एकदम। लिखा है तो करेंगे। ओ भाई, तो सुपर चैट लेते हैं, एमबीए फिर है नेक्स्ट ये। कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हम्म, हमारे मार्स इनकमिंग भाई जो है वो मेंबरशिप की बारिश कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेंबरशिप का, फ्री मेंबरशिप का आप लोग भरपूर फायदा उठाइए। सिंपल सा है, स्टेप्स हमारे जो मॉडरेटर हजरात है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। वही जो 50 आपको ग्रीन साइन दिख रहा है आपके चैट के ऊपर, उस पर क्लिक करिए और वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री मेंबरशिप अलाउ करने का। स्टेप्स हमारे मॉडरेटर हजरात शेयर कर लेंगे, शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। एक भी मेंबरशिप मार्स जाया इनकमिंग होने भाई, नहीं दीजिए। मार्स इनकमिंग भाई काफी दिन बाद मुझे दिखे हैं, और मैं खुद काफी दिन का बाद आया हूँ, उसके लिए माजरत साहिल साहब। और साहिल साहब को पता भी था वैसे। बहरकैफ मार्स इनकमिंग भाई काफी दिन हो गई आपकी ज़ियारत किए हुए, कभी नूर की बरसात हमारे चैनल पर भी आई है, देखा जाए काफी दिन हो गए। क्या बात, और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जी साहिल साहब। बिल्कुल। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं एमबीए की डिग्री देने के लिए सोचना नहीं पड़ता भाई, लेकिन नाखून से खतना भाई, ये एमबीए वाले लोग का ये सोच है। आप सोचो कितनी खतरनाक बात है, हम्म, इस तरीके से वो मदर लोग सोचते हैं। मदरसे से किया होगा ना एमबीए, स्कूल वाला नहीं था वो। बाप रे बाप, सोच देगी। आयशा सलमान जी, आपका कैमरा ऑन है, आपको उंगली से छुपाने से अच्छा है वहां पे स्टॉप कैम का बटन दिख रहा होगा, नीचे स्टॉप कैम का बटन दिख रहा होगा, उस पे सिर्फ क्लिक कर दे आप। देखिए नीचे स्टॉप कैम, कैमरा जैसा बना रहेगा, स्टॉप कैम पे आप क्लिक करेंगे, आपका कैमरा बंद हो जाएगा, मैं आपको स्ट्रीम में जगह दे दूंगा बात करने के लिए। आयशा सलमान जी, आप अपने स्क्रीन पे देखिए, वहां पे स्टॉप कैम का बटन दिख रहा होगा। हाँ, स्टॉप कैम, स्टॉप कैम स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3-4 बटन, म्यूट, म्यूट बटन दिख रहा होगा, और एक स्टॉप कैम का बटन दिख रहा होगा। वो स्टॉप, हाँ, ये हुई ना कुछ बात। चलिए आयशा सलमान जी से बात करते हैं, फिर उसके बाद कुछ सुपर चैट्स लेंगे। जी आयशा सलमान जी, अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। देखिए आप बहुत गलत कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, आप सही कर दीजिए, इससे पहले बताइए आप मोमिना है अभी तक? देखिए इस्लाम में आने के बाद देखिए आप ना देखिए देखिए बात सुनिए, अगर आपने ये बात पूछनी है किसी एक्सपर्ट से पूछिए ना, ऐसे किसी मासूम बंदे से ना पूछें आप। कोई एक्सपर्ट होते हैं ना, आयशा कोई जी, एक्सपर्ट इस्लाम का हो तो। आयशा जी, आपका दिमाग चलता है या नहीं चलता है? अच्छा मेरी बात ये है, एक बात कहना चाहती हूँ कि मोमना तो मैं नहीं हूँ। जी मैं आप मोमिना नहीं है? मुस्लिम हूँ, बिल्कुल मुस्लिम हूँ। अच्छा, मुस्लिम है ना, नमाजें वमाजें पढ़ती है? बस मुस्लिम होने का मतलब ये तो नहीं कि हम गुनाह नहीं करते, हम इंसान हैं, इंसान गुनाह का पुतला है। हाँ, लेकिन नमाजें पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? बस पढ़ लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आयतुल कुर्सी आती है आपको? बिल्कुल पढ़ती हूँ। आयतुल कुर्सी सुना दे। मुझे आयतुल कुर्सी भी आती है और कुरान पाक भी काफ़ी सारा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना दीजिए ना, सवाब मिल अभी जाएगा आयतुल आपको कुर्सी अल्लाह सुनी की तो आप तरफ। लोग भाग जाएँगे ना? हाँ, क्या आयतुल कुर्सी सुनाने से हम लोग भाग जाएंगे? आयतुल कुर्सी पढ़ते तो जिन फिर भाग जाते हैं। और फिर चलो ये हनुमान चालीसा। यही टेस्ट कर लो,
यही टेस्ट कर लो कि आपकी आयतुल कुर्सी से कुछ भी नहीं होता। हम अगर आप हमको शैतान या जिन समझ रही है तो आइडियली अगर आपके रसूल की बात अगर सच्ची है तो हमको अभी भाग जाना चाहिए। लेट्स सी आपकी आयतुल कुर्सी जो है वो काम करती है या नहीं करती। तिलावत कर दे वाह आयतुल कुर्सी की। उसके बाद हाँ हनुमान जी। चालीसा हम शुरू नहीं, आप करेंगे, लोग फिर नहीं आपको नहीं भागते, भागना है। आयतुल कुर्सी से जिन भागते हैं, आप जैसे मुनाफिक लोग नहीं भागते, तो जो कि बैठ के किसी दूसरे मज़हब का मज़ाक उड़ाते हैं। अच्छा चलो स्टैंड चेंज हो गया। ठीक है, आयतुल कुर्सी सुना दे। जी आयशा जी। आपका फिलहाल आपका अपना मज़हब कौन-सा है? समझ में आता है हिंदू कौन-सा अच्छा मज़हब है? इतनी ज़्यादा ख़ास अरे है वो उसमें, सब इतनी ज़्यादा कोई आयशा जी, दुश्मन है, कोई क्या है? आयशा जी देखो आप तवे पे बैठी हैं, गरम तवे पे, इतना गुस्सा करके मतलब नहीं है। सुकून से आराम से हम आपको बात करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट प्रेफ़रेंस भी दिया है। अच्छे से बात करेंगे। पहले आप आयतुल कुर्सी तो सुना दे। हाँ जी? आपने एक आयत निकाली थी, आपने कुरान पाक की आयत, कुरान पाक आप की पहले आयत वो आयत पढ़ेंगी आप? निकालें, उसका मतलब बता दो। आयत निकालें, अच्छा, अच्छा। उसका मतलब बता दो। आप आयत पढ़ेंगी? ये लीजिए आयत पढ़िए। इसका मतलब ऐसे है ना सर कि इसका ऐसा मतलब है कि ना 1 मिनट, आपको 1 पहले मिनट, एक क्राइटेरिया पूरा करना है मुसलमान होने 1 मिनट। जी, पढ़िए। आपको ना एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है मुसलमान होने के लिए। हर बंदे को मुसलमान होना आसान नहीं है। हुँ, हुँ। आप ये कुरान की आयत तो पढ़िए। जैसे ये मैं लीजिए कहना चाहती हूँ 93 कि ले आपने आयत पकड़ी थी ना, चलो अच्छा गुमराह करते हैं। आप में मतलब सुनने ये में कठिनाई 90 नहीं है। बात ये है कि एक आयत है कि अल्लाह ताला गुमराह करते हैं ना, तो अल्लाह ताला गुमराह नहीं अच्छा करता। ये आयत पहले यार मेहरबानी होगी आयशा जी, ये आयत पढ़ लीजिए पहले स्क्रीन पे आपके सामने। पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है, मैं काफ़ी देर से पढ़ रही हूँ। मैं काफ़ी अरे देर अभी से सुन पढ़ रही हूँ, दीजिए मैंने कि पढ़ी है। यार आप सुन लें, मेरी बात तो सुने ना। आयशा जी, आप मेरी बात तो आयशा सुने, जी खुद बोलते हैं ना कि मुझे बोलने क्यों दो। इतना आयशा जी क्यों इतना जिद कर रही है आप? कुरान की आयत पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको जितनी आपको बात करना है मैं मौका दूंगा आपको। पहले ये कुरान की आयत पढ़ लीजिए। जी आप ट्रांसलेशन निकाल लेंगे, इसकी ट्रांसलेशन दिखाएँ, वो मैं पढ़ती मैं हूँ। ट्रांसलेशन देखिए, या तो आप आयतुल कुर्सी पढ़िए या तो ये जो स्क्रीन पे वो आयत तिलावत करिए। दो में से एक करेंगी फिर मैं आगे आपसे मैं बात पढ़ती हूँ, करूंगा। ठीक है, मैं पढ़ी हूँ। आपने पहले अपनी बात सुनो, पहले मुझे बोलना, आप मुझे बोलने दे नहीं रहे। आप मुझे बोलने नहीं दे क्या? रहे। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे बोलने दूंगा, पहले वो आयतुल कुर्सी पढ़ दे या ये आयत पढ़ दे, उसके पहले बाद मैं जितना पढ़ती हूँ, बोलना है पहले बोल मेरी लेना। बात तो सुनिए। मैं आपको नहीं सुनाई, ऑडियंस को सुना रही हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक, सुनाइए आयतुल कुर्सी। अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। अगर यार कोई बहुत बुरा आयशा इंसान जी, हो, बहुत बुरा इंसान हो, आयशा जी, जैसे आप लोग आयशा कहते जी, हैं, आयशा जी, आप आयतुल कुर्सी सुना रही है या मैं आपको निकाल दूं? आपके जी पास बोलिए। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है अपनी बात रखने का। एक छोटा-सा मुतालबा आपसे कर रहा हूँ, या तो आयतुल कुर्सी सुना दे या जो स्क्रीन पे आयत है उसको पढ़ दे। अच्छा आप ठीक है, ज़बरदस्ती ज़िद मैं कर रही पढ़ूँगी। है। हाँ, आप देखना हाँ? चाहते हैं मुझे क्या करना है। एक तो आपकी आवाज़ भी क्लियर नहीं है। आप हेडफ़ोन अगर लगाई है तो निकाल दीजिए ना। हेडफ़ोन लगाया हुआ है आपने? चली गई। यार कितनी ज़िद सोचो क्यों इतनी ज़िद भाई? बहरहाल चलिए, क्या कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं फट-फट। सुनिया जी कह रहे हैं आयतुल कुर्सी सुन के जिन कुर्सी पे बैठ जाता है। नाखून से खतना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाबाज इंसान कह रहे हैं कैसे सीएच लोग है इस इस्लाम इसमें कचरा पट्टी है। बिल्कुल सर। मीम्स डेली कह रहे हैं साहिल भाई और साजिद भाई राम लल्ला के दर्शन करने कब जाने का प्लान है? सर बना लेंगे प्लान, कोई मुश्किल नहीं। सपोर्ट एक्स मैं मुस्लिम सोच मोमेंट कह रहा रहे था हैं यार साहिल भाई, मैं हाँ सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने होटल देखा यार, बहुत महंगे मिल रहे हैं अभी ना,
बहुत ज्यादा हाँ, हाई वो एक रेट है। कुछ तो रील मैंने देखा था, कुछ तो भी 1-1 लाख और 90-90 हजार के कुछ होटल के रूम है अभी वहां पे। अब वो फेक था या सही है मुझे नहीं पता वो तो, लेकिन नहीं उतने महंगे खैर वाले नहीं, ऐप में। मैंने हाँ, देखा फिर भी वो 10+ थे, तो इतना महंगा वाला तो फिर मैं सोचा कि देखता हूँ, फिर कोई जुगाड़ लगाता हूँ, लेकिन जाने का प्लान तो है। अरे तो बाद में देख लेंगे ना, उसमें क्या बात है, कोई टेंशन नहीं है। चल जी। सपोर्ट एक्स मुस्लिम मूवमेंट कह रहे हैं जब भी कोई व्यक्ति अननेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दोहराने लगे तो समझ जाना ये एक नंबर का फ्रॉड है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और वीए साहब कह रहे हैं मार्स इनकमिंग भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं कैसा इंसान है साहिल भाई, बोल रहा है कि बहन पे चढ़ जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिल्कुल यार, इनको क्या कर सकते हैं, इस्लाम को बचाने की चक्कर में एकदम नीचे गिर जाते हैं लोग। मसला सबसे बड़ा वही है। नवीद जफर साहब कह रहे हैं क्राइस्ट सेड फॉर हुएवर इज अशेम्ड ऑफ मी एंड ऑफ माय वर्ड्स ऑफ हिम will the son of man be ashamed when he comes in his own glory and in his father's and of the holy angels. लाउन के 9:26 न्यू किंग्स जेम्स वर्जन। और इसी का इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया है। कह रहे हैं यीशु ने कहा क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलन में आएगा तो उससे शर्माएगा। लूका की 9:26। थैंक यू सो मच नवीद जाफिर साहब शेयर करने के लिए। और स्वप्निल घोरपड़े साहब कह रहे हैं आस्क फैयाज टू रीड पोइट्री इन अरेबिक। सर नहीं है, झूठी बात है। अर्श साहब कह रहे साहिल भाई कुछ तो बेसिक मोरालिटी सिखाते होंगे ना पेरेंट्स, क्या ये लोग पूरी लाइफ के संस्कार बस इसीलिए छोड़ देते हैं कि किसी ने दिखा दिया कुरान में उल्टा लिखा है, कुछ तो कैरेक्टर मोरालिटी होगी। सर इनको मोरालिटी समझ में आती नहीं है और इसी वजह से मैं इस तरीके के गंदे गंदे एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि ये सुन के तो इनके अंदर की आत्मा जाग जाए। इसी वजह से देता हूं मैं एक्सट्रीम किस्म के एग्जाम्पल्स। वैसे भी चौधरी जब साहब। मोमिन हाँ, शुरू होते हैं ना, तो पहला दर्स ही ये दिया जाता है कि मोहम्मद अरबी से जो मोहब्बत करनी है, अपने माँ बाप, खाला, ताऊ, फूफा, नानी, बुआ सबसे ज्यादा करनी है, अपने बेटों से भी, अपने पैसों से भी। क्योंकि ये हदीस भी है, नबी की हदीस है। नबी कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कोई शख्स कामिल मुसलमान, पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं, नबी खुद कहते हैं कि जब तक उसकी नजर में मैं उसके बाप से, उसकी माँ से, उसके भाई से, उसके माल से, हर किसी से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करने लगेगा इन सब चीजों से, तब तक वो सच्चा मोमिन नहीं। तो ये लोग फिर वही करते हैं। अगर कोई नुक्स, कोई खामियां नजर भी आती हैं तो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे समझने में दिक्कत हुई होगी। नबी ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि धीमे धीमे रफ्ता रफ्ता आंखें खुल रही हैं। जी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। चौधरी साहब कह रहे हैं इसकी बातें सुन के मैं गुमराह हो जाऊंगा। और पुटिन साहब कह रहे हैं अम्मा बहन पे आ गया, अब रोक सको तो रोक लो। और पुटिन साहब कह रहे हैं भाई मैं सेक्युलर हिंदू था, अब अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। देसी कंजर कह रहे हैं अल्लाह मुझे जो बाइडन दा रिश्तेदार लगता है। और पुटिन साहब कह रहे हैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आफरीन जी कह रही हैं अगर एक कट्टर मोमिना जन्नत में जाती है लेकिन उसका गुमराह शौहर जहन्नुम में चला गया, अब उसकी बीवी को जन्नत में उसका शौहर कैसे देगा अल्लाह? अगर उसका शौहर जो है वो मुसलमान था, ठीक है, गुमराह भी था अगर, तो एक ना एक दिन उसको जन्नत जरूर मिलेगी। अगर उसका शौहर काफिर हो चुका है और उसने शादी नहीं की तो साजिद उसको क्या मिलेगा? ऐसी ही खाली रहेगी या कुछ है उसके लिए ऑप्शन? किसके लिए? उस, एक औरत है हम्म, जिसका शौहर जो है समझो काफिर हो चुका है, मुर्तद हो चुका है, अब हम्म, उसने दूसरी शादी भी नहीं की, तो जन्नत में उसको क्या मिलेगा? भाई मेरे जहन में तो कुछ आ रहा है, तो लोग कहेंगे कि साजिद अश्लील है। आप अगर हल्के में बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या है मतलब, कुछ डिल्डो विल्डो मिलेगा क्या उसको? उसी से अरे काम यार चला ऐसे ले। ना, यहाँ यहाँ तो वैसे भी नहीं, तो चाइना वाले रबर रबर का मेरे को बनाते जहन में हैं। नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ और जो जवान लड़कियां जिनका इंतकाल हो जाता है उसको क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ दूसरे तो किसी मिलेगा, शौहर के लेकिन साथ मिलेगा। शादी करा दी जाएगी या क्या होगा? अच्छा,
यहाँ जो ज़नख़ा होते हैं, हालाँकि ज़नख़ा कहते हैं